ही बुरी दिख रही हूँ? नहीं तो किसी ने कुछ कहा आपसे? आप सब देखो जब अक्षरा की तारीफ करते रहते हो, मेरी तो कभी तारीफ करते ही नहीं। आप तो एकदम राजकुमारी जैसी लग रही हो, वो भी प्यारी वाली। अरे वाह भाभी माँ, आपका लहंगा तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये ना मेरे ब्याह का लहंगा है, मेरी माँ ने खुद सिला था। और ये जो गोटे किनारी है ना, वो मेरे बाबूजी जयपुर से लाए थे। बहुत चाव था मेरे बाबूजी को मेरे ब्याह का। अरे लो जे आ गयो मनरू। आइए आइए दद्दा जी आइए। आइए दद्दा जी। भाई वाह दद्दा जी, आज तो आप जच रहे। रहने दे राजबन्ना, मेरे को पता है कैसा लग रहा हूँ। शीशा देखा है मन ने? हाँ। नहीं दद्दा जी, सच में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं आप क्यों मना कर रहे थे शेरवानी पहनने से। अगर इन कपड़ों में देख के कोई हंसे ना मुझ पे तो देख लेना। हाँ दद्दा जी, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाने वाला है, बल्कि सब लोग ऐसा कहने वाले हैं कि दद्दा जी कितने अच्छे दिख रहे हैं। पैसा अरे जी तो वही है ना मनरू, जो थारे ब्याह के वास्ते जो थारी शादी पे लाई थी। 35 साल तक संभाल के रखा है के? हाँ, पर मन्ने नहीं, नंदिनी की माँ ने। मैंने कितनी बार कहा कि नंदिनी की माँ इसे किसी को दे दे, वो कहे ना। आज समझ में आया क्यों। ताकि दोबारा खर्चा ना हो इसलिए। लोग, इसमें मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? चाहे सही हो चाहे गलत, तन्ने माफ किया जा मामा जी। आज तुम्हारा मन घना खुश है। दीदी, उस दिन की तरह आज भी चलिए दादाजी, अब आपकी दुल्हन को लेने चले। आइए। हमारी दुल्हन तैयार है, तो बारात आने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना बाकी है। हमारे घर का रिवाज है, शादी के दिन बेटी माता पिता के घर भगवान जी के सामने दिया जलाती है, ताकि उसके विदा होने के बाद भी सारे घर में उजियारा फैला रहे। आइए हे भगवान, ये मेरा लहंगा। क्या अरे मैं देखो, उस दिन तो चेक किया था अच्छा था, तो आज भी निकाला था बिल्कुल ठीक था। ये कैसे हो गया? क्या होगा? नहीं भाभी माँ, आप इससे रोइए मत, परेशान मत होइए। हम लोग हैं ना, कुछ करते हैं। राश्री बहन, ये मेरे ब्याह का लहंगा है और तुम्हारे दादाजी का बहुत मन था कि मैं यही लहंगा पहनूं। अब कैसे पहनूंगी? ना, ये बैंड बाजे की क्या जरूरत थी? दादाजी, कोई भी बारात बैंड बाजे के बगैर अच्छी लगती है क्या? आप बस अपनी शादी एंजॉय कीजिए।
जे खरी कहे है मुन्ना, थारे को सोचने की कोई जरूरत ना है, तू घोड़ी पे चढ़ जा। हाँ। अरे मुन्ना, घोड़ी है कटे? वो देखिए, वो घोड़ी नहीं गाड़ी है। भाभी माँ ने कहा कि दादाजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए 4 चक्के वाली घोड़ी की है। चलिए दादाजी। दादाजी लीजिए। बाबूजी आप ही बैठिए। क्या हुआ बेटा, आपको भी गाड़ी में बैठना है? आप गाड़ी में बैठ जाओगे तो डांस कैसे करोगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे डांस भी करना है। चलो छोटी दुल्हन, बारात चलने से पहले घोड़ी चढ़ाई की रस्म पूरी कर ले। जी महाराज जी। बड़े ही नसीब वाला है नक्श। देखो ना कैसे अपनी ही दादाजी की बारात में सहवाला बनकर बैठा है। नसीब वाले तो हम हैं रमा बहन, कि ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी मामा जी आप आइए ना, आप नारियल फोड़िए। अरे बैंड बजाओ, चलो 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 चलो, गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अरे के मुन्ना, थारी घोड़ी तो चल ना रही है। माँ कट तो बहुत बड़ा है, रफू करेंगे तब भी दिखाई देगा। क्या कर सकते हैं बेटा, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। आंटी हम इसे सिल देते हैं, उसके बाद दुपट्टे से कवर कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये दुपट्टे से भी छिपेगा, हमें कुछ और ही सोचना होगा। इस लहंगे के भरोसे मैंने दूसरा कुछ तैयार भी नहीं रखा है। क्या होगा राजश्री बहन? कौन है? माँ मोहित भैया कह रहे हैं कि बारात वहाँ से निकल चुकी है। हे भगवान, अब क्या होगा? थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर तब तक भी कुछ भी नहीं हुआ तो? हाँ हाँ ठीक है अंशु बेटा। भाभी माँ आप ऐसे परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ हाँ भाभी माँ, अक्षरा की शादी में भी ऐसा ही हुआ था। उसने बाल बनाने से पहले अपनी शादी का जोड़ा नहीं पहना था, घर के ही कपड़ों में थी। बाल इतनी मुश्किल से बने थे कि उसको खोल भी नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी में उसकी कमीज ही काटनी पड़ी। हाँ भगवान करे आज कुछ चमत्कार हो जाए। मैं देखती। क्या हुआ बड़े बहू, बारात आने वाली है, लहंगे का कुछ हुआ? दादी मैंने इसे सिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कपड़ा हाथ में ही नहीं आ रहा है। लो बेटा, हमें दो।
कहाँ तक पहुंचे? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। शौर्य बेटा वो बारात तो अग्रसेन चौक तक पहुंच चुकी है, सब तैयार है ना? जी बाबूजी, हमारी तरफ से तो सारी तैयारी हो चुकी है। माँ, भाभी माँ तैयार है ना? हाँ हाँ बेटा, बस हो ही गई। चलो अच्छा है। वर्षा, आप एक बार मंडप का सामान देखिए। चलो ठीक है। शौर्य की माँ, याद है आपको? बिल्कुल इसी जगह खड़े होकर हमने अक्षरा की बारात का स्वागत किया था। क्यों नहीं याद होगा? उस दिन का एक एक पल मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही माहौल था, ऐसे ही सजा हुआ था हमारा घर। हमारी बिटिया रानी दुल्हन बनकर बैठी थी और जमाई साहब बारात लेकर आए थे। वर्षा जी, आज तो आप बस उठा रही हैं। वर्षा, जी जी माँ। बेटा जरा चल भाभी माँ को दिखाते हैं। माँ आप चिंता मत करिए, हम घर जाके दूसरी साड़ी ले आते हैं, भोला भैया को साथ में ले जाएंगे। कोई रास्ता निकला? कुछ हुआ लेंगे का बेटा? अब आप लोग इस बारे में और मत सोचिए। नन्दिनी दीदी, चलिए हम जाकर कोई दूसरी अच्छी सी साड़ी लेके आते। उसकी कोई जरूरत नहीं वर्षा बेटा। लीजिए कावेरी जी, अब जल्दी से पहन के दिखाइए। लीजिए। ये देख, ये तो कोई कह भी नहीं सकता कि कभी फटा भी था। हाँ? आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं, मैं समझ नहीं पा रही। इस जोड़े से मेरे पहली ब्याह की बहुत सी यादें जुड़ी है और इसमें ये गोटा लगाकर आपने इस ब्याह की यादें भी इसमें टांग दी। अब तो ये मेरे लिए और भी अमूल्य हो गया है। भाभी माँ, अब आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए, बारात किसी भी समय पहुंच जाएगी। हाँ माँ, जल्दी तैयार होइए, अभी फोटो भी तो खिंचवानी है। फोटो? हाँ, जैसे सब दुल्हन खिंचवाती है, ऐसे झुमकी पकड़ के, पल्लू पकड़ के, नथ पकड़ के, शर्मा के। तुझे कैसे पता? तेरी शादी में तो तूने नहीं खिंचवाई थी। अंशु ने मुझे राशि आंटी की शादी की फोटोज दिखाई। आंटी आप अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, सच। अंशु भी ना, कान खींचूंगी उसके तुम्हें। माँ आप भी खिंचवाइए ना, ये भी तो यादें हैं, खूबसूरत यादें। नहीं नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। भाभी माँ, आपको खिंचवानी पड़ेगी। हाँ कावेरी जी, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, खिंचवा लीजिए, बच्चे कह रहे हैं। खिंचवाइए ना भाभी माँ। अच्छा पहले मैं तैयार तो हो जाऊं। अच्छे से तैयार हो जाइए। भाभी माँ आ जाए। आइए भाई साहब, आ जाइए। ये है हमारी दुल्हन। हाँ ऐसे। बस बस बस, अब और नहीं, बस हो गया। बस ठीक है भाई साहब। एक मिनट भाई साहब। जी, एक तस्वीर मायके वालों के साथ भी खींच दीजिए। इस मायके की याद रहेगी।
अरे सब लोग जल्दी चलिए, बारात आ गई, बारात। बारात आ गई। भाभी ना आरती की थाली तैयार कीजिए। बेटा मैं नीचे जा रही हूँ। ताऊ जी, आज दादाजी बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं ना। बाहर का इंतजाम तो अच्छा ही है, शायद अंदर का भी इंतजाम अच्छा ही किया होगा। समझी जी, बिरादरी में नाक तो नहीं कटाएंगे ना? अरे नहीं नहीं समझी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अजी आपकी इज्जत हमारी इज्जत, अपनी तरफ से तो पूरा अच्छे से इंतजाम किया है। आखिर बेटी ब्याह रहे हैं हम अपनी, नहीं? गोपी दादी आरती की थाली नीचे। अरे ठीक है, रस्में तो सभी करनी पड़ेंगी दादाजी। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे समदन जी? एक रस्म तो बाकी है। भाई साहब कुछ भूल गई हो क्या मैं? दूल्हे की नाक खिंचाई कौन करेगा? नहीं भाई साहब से नहीं होगा। ऐसे कैसे ना होगा बड़ी बहू, अब रस्म तो निभानी ही पड़ेगी। नहीं तो... अरे अच्छा ठीक है। ठीक से करो। कहाँ ठीक से करो बड़ी बहू। नहीं पर कर लो बहन, रस्म पूरी कर लो, नहीं तो शंकरी को तसल्ली लेना होगी। दादाजी छोटी बहन समझ के क्षमा कर दीजिएगा। अरे वाह दादाजी, आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारी दुल्हन से ज्यादा नहीं। ओहो दुल्हन की हिमायती, हमारे दूल्हा भी लाखों में एक है। अच्छा जी, अगर आपका दूल्हा लाखों में एक है ना, तो हमारी दुल्हन भी करोड़ों में एक है। उसकी चमक के आगे ना आपके दूल्हे की चमक फीकी है। अच्छा तो फिर ठीक है, रश्मि कहने दो इन्हें जो भी कहना है, आखिरकार जीत तो हमारी होनी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ दूल्हे राजा हमारे हैं। कुछ ही देर में दुल्हन भी हमारी हो जाएगी, फिर देखते हैं किसकी साइड लेते हैं ये। दादाजी आपकी दुल्हन आ जाएगी, सब्र कीजिए। दिसंबर, एक तू ही बचा था जिसने हमारा मखौल न उड़ाया था, और अब तन्ने भी। ठीक है बेटा, कोई बात ना है, हमारे बाद तारा ही नंबर आवेगा, तब देखना गिन गिन के बदला लूंगा। हाँ। अरे बाप रे दादाजी, गलती होगी, माफी दे दीजिए। चलिए ठीक है, आइए पधारी। हेलो, हाँ 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 हाँ, बोल बोल ना। मैं तो जई हूँ शादी वाले घर में, ना मने तो देरी हो जाएगी। ए छोरा एक काम कर, तू यहीं आ जा और मने फोटो दे जा यहाँ के। अब पता लिख। चलेंगे डांस की। अक्षरा, आपको प्यास लगी थी ना? अरे
वो तो मैंने रास्ते में कहा था, आपको अभी तक याद है? इधर आओ। थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।